दिक्कत किसी तरीके की नहीं है, कोई भी चर्चा है, चर्चा के आप सब अपने अपने बात रखते हैं। जैसे आपकी अपनी एक बात है, अभी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने जो बात जहाँ से शुरुआत करी, मैं भी वहीं से बात शुरुआत करता कि मुख्तार अब्बास नकवी जी को पाकिस्तान से भारत की तुलना की आवश्यकता करने की जरूरत तो पड़ी। हमारी अपनी समस्याएं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हमारी अपनी अच्छाई है, हमारी अपनी बुराइयां, उन्हें हम अपने घर में सुरक्षित रखेंगे। पाकिस्तान से उसकी तुलना करने की आवश्यकता क्या है? अगर पाकिस्तान से हम तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजों पर तुलना करेंगे। हम व्यापारिक संबंध पाकिस्तान से रखे हुए हैं और माहौल बनाना चाहते हैं कि हम दुश्मनी रखते हैं पाकिस्तान से। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते हैं एक मुस्लिम महिला से जो पाकिस्तानी है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं न्योते पे और जाके न्योता लेते हैं वहां पे। तो हमारी अगर बुराई है पाकिस्तान से तो पूरी तरीके से बुराई होनी चाहिए। ये राजनीति करना पाकिस्तान के नाम से, समय समय पे उकसाने वाले बयान देना, ये मुझे लगता है बहुत आपत्तिजनक है। हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ में जितने अच्छे संबंध रहेंगे उतना अच्छा होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश करी, ये समय समय पे सारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश करी। लेकिन ये बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये अलग तरीके की राजनीति है। दिल्ली में बैठा हुआ एक सांसद कहता है कि मुसलमानों से हमें सामान नहीं खरीदना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये असुरक्षित माहौल बना कौन रहा है? ये असुरक्षित वातावरण कौन बना रहा है? ये धर्म विशेष से सामान खरीदना है, धर्म विशेष से सामान नहीं खरीदना है। ये कौन नारे लगवाता है कि गोली मार देनी है देश के गद्दारों को? ये कौन तय करेगा देश का गद्दार कौन है, देश का वफादार कौन है? ये कौन तय करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से तय करेंगे कि वफादारी और गद्दारी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तय होगी? मैं ईमानदार हूं कि मैं बेईमान हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे? मेरे काम जो है, मेरे काम से भी तो कोई बात आएगी कि किसी को भी ऊपर हम अंकित करके आरोप लगा देंगे। ये बात वैसे ही है। देखिए, भट्ट साहब ने जो बात की आंकड़ों की, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी को कोई बात करनी है, आंकड़ों पे बात करे। आंकड़े तो आप मानते हैं, कहते हैं सरकार के आंकड़े। मेरी बात तो अतुल भाई हो जाएगी क्या? नहीं, आप ही की बात, आंकड़ों पे बात एक लाइन मैंने जोड़ी सर। हाँ, हम अगर आंकड़ों पे बात करेंगे तो आप देखिए ना, देश के अंदर जो जेलें हैं, जेल में अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग, पूरा अल्पसंख्यक वर्ग की भी बात कर लें और मुस्लिम समुदाय की भी बात कर लें, जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा जेल के अंदर है, विचाराधीन कैदी के रूप में है। और वो विचाराधीन होता है 10 साल, 12 साल, 20 साल, और 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद कोई निर्दोष साबित होकर निकलेगा, उसका जीवन कितना बचेगा? तो अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कुछ करना है तो देश में कानून व्यवस्था बेहतर हो, कानूनी प्रक्रिया कम समय में हो। अगर किसी ने गलत काम किया उसको सजा जल्द से जल्द मिले, अगर कोई किसी ने गलत काम नहीं किया है तो वो निर्दोष जल्द से जल्द साबित हो, और किन लोगों ने उनको जेल के अंदर डाला है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एक वातावरण देश के अंदर बना दिया गया है मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष तौर पे, आपको ध्यान होगा अतुल भाई, बनारस के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, किसी को आपत्ति नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। वहां उर्दू भी पढ़ाई जाती है, वहां संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। उर्दू पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो एक मिश्रा जी अध्यापक है। किसी उर्दू पढ़ने वाले व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कि हमें मिश्रा जी उर्दू पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर एक मुस्लिम व्यक्ति अगर उर्दू पढ़ाने जाता है, मुस्लिम व्यक्ति अगर संस्कृत पढ़ाने जाता है तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है। क्यों भाई, विषय में कोई अंतर आ जाएगा? ये ज्ञान की बात है ना। कौन लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे आपत्ति कर रहे थे? क्यों वो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को जयपुर में वापस जाना पड़ा, जिसका सिलेक्शन हुआ था सारे नियम कायदे से? वाइस चांसलर ने इस बात पे बात रखी थी कि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उससे वो गुजरा है, उसका सिलेक्शन हुआ है। शरतेंदु त्रिवेदी साहब इसका जवाब देंगे। शरतेंदु त्रिवेदी नहीं है। यश भारती कुछ पूछना आप भाई से, उसके बाद मैं शरद जी के पास जाऊं। जी बोलिए। निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कोविड की बात करी, कोविड काल की बात करी। कोविड काल की शुरुआत में ही इस तरीके से जमातियों के ऊपर आरोप लगाया गया कि देश के अंदर जमातियों ने कोविड लाया है, और जब जांच हुई और सारी बातें निकल के आई तो स्पष्ट हो गया कि नहीं ऐसा था। किन लोगों ने घेरा था? कौन लोग आरोप लगा रहे थे पूरे धर्म विशेष के लोगों पे, जमातियों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर? कौन लोग थे वो? मनोज जी जल्दी से छोटा सा जवाब। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई? तुरंत मैं दे रहा हूं। मतलब वैश्विक बीमारी को आपने एक धर्म से जोड़ दिया था। अरे वैश्विक बीमारी को ही लेकर तो आपने कहा था बीजेपी का टीका है वो नहीं लगवाएंगे, वो भी तो एक अपने आप में बयान था ना यश भाई। बहरहाल आपके सवाल का जवाब मनोज जी देंगे। मनोज जी को जिता दीजिए। अतुल भाई बीजेपी नड्डा जी ने बोल दिया बीजेपी का टीका है। मैंने जो बात की शुरुआत करी थी कि आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर आंकड़ों पे बात करते, मैंने न्याय दिलाने की बात करी,
कोई भी राजनीतिक अगर गलत बयान दे रहा है तो आपने देखा कि हमारे यहाँ समय समय पे देखा है कि अगर कोई भी गलत बयान देता है तो लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, लोग आते हैं, भाईचारा बताते हैं अपना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग आए प्रवेश वर्मा के लिए बात करने के लिए? साहिब सिंह वर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिवंगत नेता है, उनके पुत्र हैं, दिल्ली से सांसद है प्रवेश वर्मा, उनके आपत्तिजनक बयान है या नहीं है कि मुस्लिमों से सामान नहीं खरीदना चाहिए? इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आज तक कोई कार्रवाई करी गई है? कोई वक्तव्य दिया गया है? दूसरा, गोली मारो सालों को, गद्दारों को। कौन गद्दार, कौन वफादार? देश में सरकार है, सरकार के रहते अगर कोई गद्दार है उसे गोली मारने की बात है तो ये क्या हमारा कानून है? गद्दारों को अंदर कीजिए, किसने मना किया? समय समय पर राजनीति कौन करता है टुकड़ों टुकड़ों के नाम पे, लेकिन सजा किसी को नहीं दिला पाता। तो ये राजनीति करने का काम कौन कर? सत्ता में बैठ करके आप ही राजनीति करेंगे? अरे आपको तो न्याय दिलाना है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको अंदर करना है, लेकिन आप गलत किनको साबित करेंगे? जो आपसे सवाल करेगा, जो आपसे प्रश्न चिन्ह करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी इन तस्वीरों को जानते होंगे। ये गुजरात दंगे के वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो शर्मसार करते हैं हमारे देश को दुनिया के सामने। इसमें एक जो हिंदू है जो तलवार लेके बैठा है उसका नाम है अशोक मोची, और दूसरा है जो मुसलमान है कुतुबुद्दीन। उसने ये निवेदन किया था बाद में जब ये फोटो वायरल हुई थी कि अब मेरी ये फोटो दिखाना बंद कर दीजिए। खुद आगे बढ़कर के इस मुस्लिम व्यक्ति ने बोला था। और यह अशोक मोची ने जब अपनी चप्पल जूतों की दुकान खोली तो इसी कुतुबुद्दीन को बुलाया और उससे फीता कटवाया, दुकान चलाई। लेकिन आज इस अशोक मोची की क्या स्थिति है? दुकान बंद हो चुकी है, फुटपाथ में ये मोची का काम कर रहा है। कौन सुध लेने गया? मुख्य धारा में लाने के लिए कौन काम कर रहा है? आपकी सरकार है गुजरात में। तो नैतिकता आपकी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को बरगलाना, मानवता को सुरक्षित रखने का काम आपका है। जेल में जो लोग न्याय नहीं पा रहे हैं उनको कैसे न्याय मिलेगा? शरद जी जल्दी से काउंटर जवाब, उसके बाद मैं मनोज भाई का जाऊं। शरद जी राजनीति करना चाहते हैं, मैं पूरी तरह सपा के हमारे मित्र से पूरी तरह सहमत हूं। इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो इनके मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि बलात्कार जैसी छोटी घटनाएं हो जानी चाहिए, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। एटा में इनके दूसरे नेता ने जाके कहा, जो इनके सहयोगी दल में है, उन्होंने कहा छोटी मोटी चोरियां करिए लेकिन डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास जिम्मेदारी है, कोई जवाब नहीं है तो आपके उनका जवाब था लिविंग रिलेशन को लेकर के, तो उन पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? सारे शीर्ष नेता उसमें शामिल थे, उनका वो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जब मतलब प्रवेश वर्मा सही है क्या? उनको तुरंत उनको नहीं करी गई। मतलब बचाव के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सरकार में बैठ के आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लखनऊ में आपकी सरकार है और विपक्ष को कोसने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, यही आप बताना चाह रहे हैं ना? ये बिल्कुल सही बात है। भाई यही जवाब है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। सरकार की सत्ता की जिम्मेदारी है। अक्सर ऐसे ही जवाब होते हैं। अतुल भाई समय समय पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर लाता कौन है? कौन विषय उठाता है? कौन समय समय पर पाकिस्तान को कौन लेकर के आया देश के अंदर? सवाल तो यही है ना, किसको आवश्यकता पड़ती है? सरकार या तो नाकारा निकम्मी है, उससे कुछ हो नहीं सकता है। उसके दल के लोग ये यश भाई जल्दी से फाइनल कमेंट। मुझे लगता है कि शायद आपके अपने ही नेता मुश्किल खड़ा करते हैं। वही पहला सवाल मेरा फिर आखिरी है। नहीं देखिए सबके अपने वक्तव्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी बात करी हैदराबाद के नवाबों की, तो हैदराबाद के नवाब, केंद्र में सरकार है, केंद्र में एक बड़े गृह मंत्री हैं जो अपने आप को बड़ा गृह मंत्री बताते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य बताने का काम करती है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन पर? मैंने यही तो बात की थी कि टुकड़े टुकड़े के नाम पे आप राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन कार्रवाई आप कुछ कर नहीं पाते। तो आप भी तो नहीं करते ना। बर्ग साहब ने आपने कौन सा कार्रवाई चाहता हूँ। दूसरी देखिए उनका निजी वक्तव्य है। अब ये फिर वही तो कह रहे थे सरवर साहब, यही तो कह रहे थे यश भाई, यही तो सरवर साहब कह रहे थे। देखिए नहीं, अब फिर आ गए आंकड़े पे। अभी कहेंगे कि आंकड़े सरकार लाती है, फर्जी आंकड़े हैं। सरवर साहब का यश भाई सरवर साहब ने यही तो कहा कि सबके साथ यही समस्या, आपके साथ भी उनके साथ भी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से। देश में मानवता शर्मसार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली थी, प्रवीण तोगड़िया, वो नाले में मिलते हैं और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से अपने आप को सुरक्षित बताते हैं। तो बताइए कौन सुरक्षित होगा? उन्हीं के लोग उनको असुरक्षित बता रहे हैं ना। आप बर्ग साहब के बयान पे इतनी बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के ही नेता थे, कल तक इनके साथ थे। गुजरात की वो सरकार है जो गुजरात मॉडल में देश में सरकार है, वही अपने आप को सुरक्षित बताते हैं। जैसे बर्ग साहब का बयान व्यक्तिगत है ना, तो वही बात वो कह देंगे कि तोगड़िया साहब का भी व्यक्तिगत है। बहरहाल मनोज मिश्रा जी, जितनी चिंता सरवर साहब को